हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स चलिए फटाफट आप आइए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कमल किशोर, सुमित जैन, तरुण बजाज, राजीव सिंघल। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये फैक्ट्स प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। कोकण रेलवे कॉरपोरेशन ने नए सीएमडी संतोष कुमार झा को बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जे एस सिंधिया को नियुक्त किया गया है। FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित प्रश्न थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, इसलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है कि हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलिस्टर कुक, रस कुक, सैन वॉन या सिमरन हिटमेयर। तो अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन है तो फ्रेंड ऑप्शन बी रस कुक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ये आपसे पूछता है कि किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई या आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, नैनो सेंसर का आविष्कार करने वाला आईआईटी जोधपुर है। नैनो सेंसर का आविष्कार करने वाला आईआईटी जोधपुर है। तो करंट अफेयर की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, उस फैक्ट के बारे में चर्चा कर लीजिए। वह है आपसे पूछता कि भारत में स्टार्टअप को सशक्त चलाने के लिए केनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उसके बारे में आप देख लीजिए फ्रेंड कि कौन कौन सी आईआईटी मुंबई ने किसके साथ साझा किया है। तो केनरा बैंक के साथ भारत स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए फ्रेंड फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आज की करंट अफेयर की क्लास में जो है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दिलीप मंडल, अंकित शर्मा, सुशील शर्मा या फिर आपका गोविंद वल्लभ। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी सुशील शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? UAE, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी सिंगापुर। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ सिंगापुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में देख लीजिए और इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते रह गए फ्रेंड। जब मैं आपको प्रश्न को बताती रहती हूँ किसी भी फैक्ट्स को, तो आप उसको जो है जरूर से ज़रूर ध्यान से देखा करिए और उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो सिंगापुर में रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंगापुर के कौन से हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डे को। भारतीय मूल के वर्मन सनमुगरत्न ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है।
और आपसे आप उसका मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के मोबाइल इंडेक्स में सिंगापुर कहाँ रहा है, शीर्ष पर रहा है। तो ये सिंगापुर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ फ्रेंड बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में पूछता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय हॉकी महिला कोच नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे पूछता कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। विशिष्ट अग्निहोत्री, अल्बर्ट सिनोक, हरेंद्र सिंह या फिर मेघना देसाई। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी, हरेंद्र सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और है उसके बारे में देख लीजिए। वो फैक्ट है, आपसे पूछता है कि शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जयश्री दास वर्मा ने FICCI फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद का भार संभाला है। अटमा के नए अध्यक्ष आपके अर्नब बनर्जी बने हुए हैं और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष आपके PR श्रीजेश बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको डेली जीके जीएस की करंट अफेयर, डेली जीके जीएस के साथ करंट अफेयर की डेली बेस की क्लासेस देखने को मिलती रहे। चलिए फ्रेंड फटाफट मेरे वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि आपके जैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है। SBI बैंक, HDFC बैंक या बंधन बैंक या यस बैंक। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, HDFC बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है। आप सभी को ऑप्शन आपसे फ्रेंड ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ADB ने भारत की GDP की बात हो रही है, GDP की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 5%, 6%, 7% या 8%। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी, कुल 7%। तो आज की क्लास में फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।